को शेयर करते जाएंगे, ज़्यादा व्यूअर आते जाएंगे, मैं वीडियो फिर इसकी संख्या बढ़ाते जाऊँगा। फिर सोचूंगा कि वीक में मैं 2 से 3 वीडियो डालना स्टार्ट कर दूँ। तो आप लोग के ऊपर है कि आप लोग कितनी जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर करते हैं, इसको लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। जो चार्ट है, मैं चार्ट को ज़्यादातर सिंपल रखता हूँ और सादा चार्ट देखना पसंद करता हूँ। सादा चार्ट का मतलब ये होता है मैं उस पर कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं करता हूँ। RSI, मैकडी, बोलिंजर बांड, बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं, तो मैं ज़्यादातर इंडिकेटर को यूज़ नहीं करता हूँ। तो मैं चार्ट को पहले तो चार्ट को मैं सिंपल रखता हूँ और कैंडल स्टिक चार्ट को ही यूज़ करता हूँ। कैंडल स्टिक चार्ट देखता हूँ और उस चार्ट को बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं रखता हूँ। उस पर ज़्यादा कुछ मैं डाल के नहीं रखता हूँ, सिर्फ और सिर्फ उससे वॉल्यूम होता है और कैंडल स्टिक का चार्ट होता है, इससे ज़्यादा वहाँ पर कुछ नहीं होता है। जो सेकेंड थिंग है, मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस को काफ़ी इंपॉर्टेंट देता हूँ कि देखिए हर लोगों की अपनी अपनी एक एबिलिटी है। तो शायद मेरी एबिलिटी ये है कि मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस को बहुत अच्छी तरह से यूज़ करना जानता हूँ और उसको मैं कंटिन्यू मैं यूज़ 5 साल 6 साल 7 साल से मैं उसको कंटिन्यू यूज़ करता हूँ। तो मुझे वो बहुत पसंद आता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को मैं यूज़ करना अच्छी तरह से सीख गया हूँ या समझ गया हूँ कि किस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस को निकालना है, कब निकालना है, कहाँ पे यूज़ करना है, कहाँ पे यूज़ नहीं करना है। देखिए हर चार्ट पे अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे तो वो आपको मिलेगा। तो हमें आइडियल सिचुएशन एक ढूंढनी पड़ती है कि हमारे क्राइटेरिया में आइडियल स्टॉक्स क्या है, उस आइडियल स्टॉक पे हमारे लिए एक आइडियल सिचुएशन बाइंग की या सेल की बन रही है कि नहीं सपोर्ट रेजिस्टेंस में। तो हमेशा हमें आइडियल पे ढूंढना पड़ेगा। अगर आप 200 चार्ट देख रहे हैं तो 200 चार्ट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं तो दिखेगा ही। तो हमें नहीं देखना है, दरअसल वो चार्ट ही हमें दिखाएगा कि मैं यहाँ पे। जब से मैंने आस्था ज्वाइन किया मैंने एक भी ट्रेड प्रॉफिट में नहीं किया, ऐसा नहीं है। सपोर्ट बना रहा हूँ, मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस बना रहा हूँ, हमें अपना दिमाग ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। जब मैं इसको चार्ट पे आप लोग को दिखाऊंगा तो वो चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर होंगी। लेकिन अभी अगर आप चार्ट में हर चार्ट में बनाते हो तो आप गलत है। पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कौन सा स्टॉक सपोर्ट रेजिस्टेंस को बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल कर रहा है, यानी बहुत अच्छी तरीके से इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हर स्टॉक हर चीज़ को फॉलो नहीं करता है। देखिए हर स्टॉक के लिए अलग अलग बड़े ट्रेडर होते हैं, उनका अलग अलग साइकोलॉजी होती है, अलग अलग माइंडसेट के साथ में वो ट्रेड करते हैं। तो हमें ये समझना होता है कि कौन से स्टॉक में सपोर्ट रेजिस्टेंस बेस्ट तरीके से यूज़ करता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस बेस्ट तरीके से बनता है। जैसे इस समय है आप HDFC AMC को देख लीजिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत अच्छे से फॉलो करता है। ICICI प्रू है, SBI लाइफ है, इंडिगो है, जुबलेंट फूडवर्क है, इन सभी स्टॉक्स को देखिए बहुत अच्छे से ये सपोर्ट रेजिस्टेंस को यूज़ करते हैं। और जैसे बड़े चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो कोटक बैंक है, HDFC बैंक है, HDFC लिमिटेड है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, इन्फोसिस है। तो ये कुछ स्टॉक्स है जिसके मैंने आपको नाम बताए हैं। जब इसको मैं टेक्निकल चार्ट पे आप लोग को बताऊंगा तो चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएंगी। तो मेरा जो पहला है वो है सपोर्ट रेजिस्टेंस। दूसरा मेरा जो ब्रह्मास्त्र है, जिसको आप बोल लीजिए कि ब्रह्मास्त्र है, मैं इसको ज़्यादातर मैं प्रॉफिटेबल होता हूँ जब मैं ट्रेंड लाइन को यूज़ करता हूँ। तो ट्रेंड लाइन उसमें से मेरा एक है। ट्रेंड लाइन शायद मैं बेस्ट सिनारियो में ट्रेंड लाइन को यूज़ करना जानता हूँ और ट्रेंड लाइन मेरा परफेक्ट है, मेरा ब्रह्मास्त्र है, जिससे मैं ट्रेंड लाइन से ज़्यादातर ट्रेड। अगर आप लोग मेरे टेक्निकल एनालिसिस, निफ्टी एनालिसिस, बैंक निफ्टी एनालिसिस और स्टॉक एनालिसिस की वीडियो मेरे दूसरे चैनल पे जाके देखते होंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन को ज़्यादा यूज़ करता हूँ और ट्रेंड लाइन मेरा फेवरेट है। देखिए मैं स्विंग ट्रेडिंग भी करता हूँ तो ट्रेंड लाइन मेरे पास बेस्ट सिनारियो है, बेस्ट हथियार है, जिसको मैं यूज़ करके उसके ट्रेंड को यूज़ करता हूँ। दरअसल ट्रेंड लाइन हमें उस ट्रेंड को बताती है कि ये स्टॉक किस ट्रेंड में चल रहा है और किस दिशा में इसकी मूवमेंट फास्ट होगी। फिर से मैं आपको बता दूं कि ट्रेंड लाइन भी आप हर स्टॉक में हर समय यूज़ नहीं कर सकते हैं। होता क्या है ना कि हम थोड़ी बहुत चीज़ें जान जाते हैं, उसके बाद हर स्टॉक में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। देखिए आप हर स्टॉक में इम्प्लीमेंट करके देखिए। मैं एक चीज़ आपको बता दूं, अगर आप बेस्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन ढूंढना चाहते हैं तो पहले तो आप 10 स्टॉक्स का सिलेक्शन कीजिए। कोई भी 10 स्टॉक जो आपके फेवरेट है उसका 10 स्टॉक्स का सिलेक्शन कीजिए। उस 10 स्टॉक में आप कम से कम 25 ट्रेंड लाइन आगे की, पीछे की छोड़ दीजिए, पीछे उसने क्या किया है उसको आप फॉलो नहीं कर सकते। आगे आज से आगे की आप 25
मतलब ट्रेंड लाइन ड्रा करो, इंट्राडे में ड्रा करो, डेली चार्ट पे ड्रा करो, 25 दिन कम से कम आप ट्रेंड लाइन को ड्रा करो और उसको ऑब्जर्व करो। तब तक आप देखो कि आप जिस तरह से ट्रेंड लाइन को ड्रा कर रहे हो, उस 10 स्टॉक्स या 12 स्टॉक्स में से कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जो बार बार आपके जो आपने ड्रॉ किया है उसको आपकी तरफ चलते हैं। यानी आपने अगर ड्रॉ किया है कि ट्रेंड लाइन में इसके ऊपर मुझे बाइंग करना है, तो कितनी बार वो बाइंग का सिग्नल देते हैं वहां पे और वहां से एक अच्छी मूवमेंट करते हैं। और ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो सिग्नल तो दे देते हैं लेकिन क्या करते हैं, वो ऊपर या नीचे जाते ही नहीं है, ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेक करेंगे या नीचे की तरफ ब्रेक करेंगे और वापस आके बीच में ट्रेड करने लगेंगे। तो आपको बेस्ट सिनारियो, आइडियल सिचुएशन ढूंढनी है, आइडियल स्टॉक ढूंढ के निकालना है। वो आपको तभी समझ में आएगा जब कम से कम आप 25 दिन ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करोगे, उसको समझोगे कौन से स्टॉक में। देखो डेली पर भी हो सकती है, इंट्राडे पर भी हो सकती है कि कौन से टाइम फ्रेम में वो अच्छा यूज कर रहा है। वो 5 मिनट में ट्रेंड लाइन को अच्छे से फॉलो करता है, डेली पे ट्रेंड लाइन पे अच्छे से फॉलो कर रहा है, या 15 मिनट पे वो अच्छे से ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। ये सब सारी चीजें हमें बैठ के देखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, ऑब्जर्व करना पड़ेगा उस स्टॉक के बारे में, तब वो चीजें हमें समझ में आएंगी। तीसरी चीज ज्यादातर मैं यूज करता हूँ वो है हमारा मूविंग एवरेज, जो कि है 20 और 30 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो उसको मैं कैसे यूज करता हूँ वो जब मैं चार्ट पे जाऊंगा तभी मैं आपको समझा पाऊंगा। लेकिन थर्ड मेरी चीज यही होती है कि मैं 20 और 30 के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को यूज करना जानता हूँ। उसमें बहुत सारी चीजें बिल्कुल क्लियर कट मिलती है और जो भी हमें ट्रेड उसमें मिलते हैं, मान लीजिए बाइंग साइड का ट्रेड मिला तो वो शाम तक ट्रेड शायद चलता रहता है। ज्यादातर वो ट्रेड हमारे क्लोज नहीं होते, वो शाम के सेशन में जाके क्लोज होते हैं। उसी तरह से अगर सेल साइड का कोई मिल गया तो वो कंटिन्यू चलते रहता है। ज़्यादातर अगर हमने 10 स्टॉक्स, जो मैंने मूविंग एवरेज वाले क्राइटेरिया में 10 स्टॉक्स का सिलेक्शन किया तो उसमें 4 से 5 स्टॉक्स तो शाम तक वो कंटिन्यू उसी ट्रेंड में चलेंगे जिस ट्रेंड में हमने फॉलो किया। यानी अप साइड का चल रहे तो वो अप साइड में जाके उसी ऊपर की साइड में क्लोज करेंगे। अगर हमने डाउन साइड में उसको फॉलो किया है तो वो डाउन साइड में आके शाम को नीचे की साइड में क्लोज करेंगे। यानी डे लो या डे हाई के आसपास कहीं ना कहीं जाके ये यूज़ करते हैं। तो मैं ज़्यादातर इस 3 चीज़ों का यूज़ करता हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन और 20 और 30 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब एक चीज़ और समझ लीजिए, बहुत सारे जो ट्रेडर होते हैं ना वो ओवर रिसर्च करते हैं। एक चार्ट, जब मैं एक चार्ट देखता हूं तो उस चार्ट में बेस्ट सिनारियो देखता हूं कि मुझे इसमें ट्रेंड लाइन यूज करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज करना है या मूविंग एवरेज यूज करना है। और भी कई सारे क्राइटेरिया हैं, जब मैं चार्ट पे चीजें बताऊंगा तो आपको समझाऊंगा। ये नहीं कि मैं उसमें ट्रेंड लाइन भी यूज कर रहा हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी देख रहा हूँ और मूविंग एवरेज भी देख रहा हूँ, तब समझ लीजिएगा कि मेरा वो ट्रेड चलने वाला नहीं है और वो ट्रेड कहीं ना कहीं मुझे फंसा देगा, या मुझे जहाँ पे ट्रेड लेना था वो वहाँ पे ट्रेड ना देके कहीं जाके ऊपर की दिशा में मुझे ट्रेड देगा। जब हम बहुत सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं तो शायद हम कंफर्म नहीं हो पाते हैं, तब में हम एक कंफर्मेशन ढूंढते हैं और जब तक वो कंफर्मेशन मिलता है तब तक उस स्टॉक की मूवमेंट हो जाती है। ओवर रिसर्च या ज़्यादा जानकारी नहीं जुटाना है, आपको सिंगल चार्ट, सिंगल चीज़ें फॉलो करना है। अगर आप मूविंग एवरेज फॉलो करते हैं तो सिर्फ मूविंग एवरेज को देखिए, आप बोलिंजर बैंड फॉलो करते हैं तो सिर्फ बोलिंजर बैंड को देखिए, आप मैकडी, आरएसआई कुछ भी फॉलो करते हैं तो उसके साथ में आप कई सारी चीज़ें और यूज़ करोगे तो फिर आप उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको आप कम कर रहे हो। तो आपको सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। देखिए ये मेरा मानना है, मैं किसी दूसरों को यहाँ पे वो नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा मानना है, मेरी एनालिसिस होती है तो मैं सिंगल फोकस करता हूँ। अगर आपको मेरी एनालिसिस पसंद आती है तो आप भी सिंगल पे फोकस कर सकते हैं, ना कि उसमें 4-5 इंडिकेटर और मिला के। देखिए मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, एक कहानी समझाता हूँ तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। एक राजा होते हैं, ठीक है, वो राजा जो होते हैं उनका कोई लड़का नहीं होता है, तो राजा सोचते हैं यार मेरे बाद मेरे इतने बड़े राजपाट का उत्तराधिकारी कौन होगा। तो वो एक कॉन्टेस्ट रखते हैं और वो एक मैथ का फार्मूला होता है। तो मैथ के फार्मूले को एक दरवाज़ा, बहुत बड़ा दरवाज़ा बनवाते हैं और उस दरवाजे के बाहर ये मतलब घोषणा करा देते हैं कि जो भी इस मैथ के जो इसका फार्मूला है इसको सॉल्व करेगा हमारा उत्तराधिकारी यही होगा। तो मैथ का उन्होंने एक फार्मूला लिख दिया था, गेट के ऊपर उन्होंने फार्मूला लिखा और उससे लिखा कि जो ये फार्मूला को सॉल्व करेगा तो ये गेट खुल जाएगा, जब तक ये फार्मूले को कोई सॉल्व नहीं करेगा ये गेट नहीं खुलेगा। तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो गणितज्ञ होते हैं, गणित में मास्टर जो होंगे मैथ में, वो बहुत सारे लोग आते हैं, कई कई दिन तक फार्मूले को सॉल्व करने लगते हैं और वो फार्मूला सॉल्व ही नहीं होता है। फिर राजा परेशान हो जाते हैं, यार इतने बड़े राज्य में हमारे कोई इस मैथ के फार्मूले को सॉल्व करने वाला ही नहीं है। तो धीरे धीरे दिन बीतते जाते हैं, दिन बीतते जाते हैं, लास्ट के दिन बचता है तो उस दिन भी 4 लोग आते हैं। जो लास्ट डे होता है उस दिन, लास्ट डे के दिन 4 लोग आते हैं उस फार्मूले को सॉल्व करने के लिए। बहुत बड़े बड़े महान गणितज्ञ होते हैं, तो वो 4 लोग वहाँ पे आते हैं। तो उस 4 लोगों में तो क्या होता है, एक संत जी होते हैं, यानी एक साधु महात्मा होते हैं। तो वो बोलते हैं, राजा बोलते हैं ठीक है। हेलो ट्रेडर्स, क्या आप भी स्टॉक मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग को अपना डेली सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहते हैं?
ठीक है आप साधु महात्मा है तो पहले आप सॉल्व कर लीजिए। वो बोलते नहीं पहले इन लोग को आप सॉल्व कर लेने दीजिए, उसके बाद मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। तो वो 3 लोग भी अपना जी जान लगा के उस फार्मूले को सॉल्व करते हैं। पहले ने सॉल्व किया नहीं हुआ, फिर दूसरे आए वो भी नहीं कर पाए, फिर तीसरे आए वो भी नहीं कर पाए। राजा फिर से परेशान है, यार अब तो लास्ट डे है, अब ये सिंगल बचे हुए हैं। जो आज के लोग आने वाले थे उसमें ये सिंगल सिर्फ महात्मा जी ही बचे हैं, बाकी तो यहाँ पे कोई है ही नहीं, तो ये सॉल्व कौन करेगा। राजा परेशान थे। तो अब जो महात्मा जी होते हैं वो महात्मा जी क्या करते हैं, वो दरवाजे के पास जाते हैं और उस दरवाजे को धक्का देते हैं। तो दरवाजे के पास जाते हैं और दरवाजे को धक्का देते हैं और दरवाज़ा खुल जाता है। तो राजा बोलते हैं आपने ये कैसे कर लिया। तो उन्होंने बोला देखिए सबसे पहली चीज़ तो आपने यहाँ पे ये मतलब राजा ने पूछा कि आप कैसे जान गए कि दरवाज़ा ये फार्मूले से नहीं खुलेगा। तो उन्होंने बोला कि देखिए बड़े बड़े गणितज्ञ लोग आ गए, बड़े बड़े मैथमेटिक्स जो सॉल्व करने वाले लोग आए, वो इस चीज़ों को सॉल्व नहीं कर पाए। मतलब वो ओवर रिसर्च कर रहे थे। सबसे पहले कम से कम कोई बंदा ऐसा तो निकलता जो दरवाजे को जाके धक्का दे के देखता, यानी सिंपल चीज़ को तो पहले फॉलो कर लो, उसके बाद कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हम फॉलो करेंगे। तो किसी ने भी जाके उस दरवाजे को धक्का नहीं दिया, यानी दरवाजे को जो सिंपल चीज़ थी कि पहले जाके वो चेक करे कि दरवाजा खुला है या बंद है, किसी ने वो चेक नहीं किया। सबने यही सोचा कि राजा ने डाला हुआ है फार्मूला, तो शायद ये मैथ के फार्मूले से ही दरवाजा ऑटोमेटिक खुल जाएगा, और ये हुआ नहीं। तो सिंपल चीज़ें हैं, इसलिए मैं बताता हूँ कि ओवर रिसर्च करने मत बैठ जाओ, पहले सिंपल चीज़ों को फॉलो करो। लाइफ में भी, स्टॉक मार्केट में भी, और जो भी आप बिजनेस करते हो उसमें भी पहले सिंपल चीज़ों को फॉलो करो। जितने कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को फॉलो करोगे आप जीवन में सफल नहीं हो पाओगे। ये मेरा मत है। देखिए मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरा सिद्धांत यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल चीज़ों को ही फॉलो करता हूँ, चाहे वो मेरी लाइफ हो या स्टॉक मार्केट हो, ट्रेडिंग हो, कहीं भी हो, या स्विंग ट्रेडिंग हो, तो मैं सिंपल चीज़ों को ही फॉलो करता हूँ। तो वही आप लोग से बोलता हूँ कि पहले एक बार सिंपल चीज़ों को फॉलो करके देखो तो सही। आप लोग 4 से 6 महीने का टाइम तो दो। आप लोग तो यहाँ पे टाइम ही नहीं देना चाहते हो, आप लोग को तो बस आना है और पैसा बनाना है। देखो दोस्त, अगर कोई पौधा आप लगाओगे ना तो उसको पेड़ बनने में टाइम लगेगा। आपने पौधा लगाया और उसी दिन से उसमें फल नहीं मिलेगा आपको। आप पेड़ लगाओगे, पानी दोगे, सींचोगे, तब धीरे धीरे वो बड़ा होगा, तब वो पेड़ बनेगा, और पेड़ बनने के बाद वो आपको फल देगा। आपने तो पौधा लगाया और अगले दिन से आपको फल चाहिए, भैया कैसे मिलेगा फल यार। आप चीज़ों को समझो तो सही। तो पहले आप धीरे धीरे आप मार्केट को, तो जब भी आप मार्केट में आओ सिंपल चीज़ों को फॉलो करना स्टार्ट करो। अगर सिंपल चीज़ें ही वर्क करेंगी, ध्यान रखना, सिंपल चीज़ें अगर आपके लिए वर्क करनी स्टार्ट कर देंगी ना, तो स्टॉक मार्केट में आपको प्रॉफिट बनाने से कोई रोक नहीं सकता। तो आप कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें छोड़ करके, मैं बोलता हूँ एक बार 6 महीने के लिए सिंपल चीज़ों को यूज़ करो, और 6 महीने बाद इस वीडियो के नीचे आके कमेंट करके आप मुझे बताना कि मेरी सिंपल चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं, या स्टॉक मार्केट से पैसा बन रहा है या नहीं बन रहा। जितने कॉम्प्लिकेटेड हो गए, पैसा बनाना यहाँ पे बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों एक लास्ट जाति